नमस्कार दोस्तों, हरजोत क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो प्रतिशत का है, लेकिन प्रतिशत में भी मैंने बहुत सी वीडियोस मैंने डाल दी है। आज जो ये टॉपिक है ये दरअसल प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेंसुरेशन से रिलेटेड होते हैं और पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कभी तो पूछा जाता है वर्ग से रिलेटेड। वर्ग का फॉर्मूला जो होता होगा आपको पता ही है। ऐसा पूछेगा कि किसी वर्ग की भुजा में अगर इतने प्रतिशत वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का वर्ग। अब बहुत से बच्चे सोचते होंगे कि सर ये भुजा का वर्ग कैसे आता है। तो दोस्तों एक वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, यानी ये भुजा भी समान, ये भुजा भी समान, ये भुजा भी समान, ये भुजा भी समान, ठीक है। चारों भुजाएं समान है। अगर ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो वैसे क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला आता है वो होता क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ मेरी लंबाई क्या है, ए, चौड़ाई क्या है, ए को ए से किया तो क्या आया, ए स्क्वायर। ए क्या थी, भुजा, तो भुजा का वर्ग ही तो बोला मैंने फॉर्मूला, इसमें क्या दिक्कत आई। ऐसा ही आपसे एक चीज़ पूछ लिया जाएगा कि भुजा का क्षेत्रफल, तो आपसे एक प्रश्न जो पूछा जाएगा, प्रतिशत का जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न कुछ इस तरीके से होगा। जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ वो वही प्रश्न है जो आरआरबी 2021-22 और 24-25 में पूछे गए हैं। वही प्रश्न मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने सबसे पहले वर्ग को समझाया, तो मैं वर्ग का क्वेश्चन बता देता हूँ कि आपको प्रतिशत में कैसे पूछेगा। बोलेगा, जैसे क्वेश्चन मैं आपके सामने बोल देता हूँ कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। समझे आप क्या हुआ। हम भुजा के एक वर्ग है, वर्ग की जो भुजा है उस भुजा में कितने का परिवर्तन कर रहे हैं, 50%। जो भी हम क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं उसकी एक भुजा में, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप जैसे 50% की वृद्धि कर रहे हो भुजा में, तो आपको ये करना कितनी बार है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, तो आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इस पर कितना स्क्वायर लग रहा है, 2 बार लग रहा है, मुझे 2 वाला लगाना पड़ेगा। 2 वाले का मतलब समझे कैसे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b + a × b/100। जब हमसे प्रतिशत वृद्धि या कमी सिर्फ 2 बार दी हुई हो कि 10% बढ़ा या 20% घटा, तब हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारे पास आ जाए कि प्रतिशत 50% बढ़ा, फिर 30% बढ़ा, फिर 40% घटा, फिर 40% बढ़ा, तो ऐसे में हम कौन सा मेथड अपनाएंगे, रेशियो मेथड अपनाएंगे। कौन सा मेथड अपनाएंगे, रेशियो मेथड। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उसे ध्यान से समझना, आपको 101% समझ में आएगा। तो मैंने आपको सबसे पहले वर्ग क्या होता है ये समझा दिया, उसका क्षेत्र, उसका जो सूत्र होता है क्षेत्रफल का, भुजा स्क्वायर होता है, कैसे होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो लिया है कि वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि होती है। मतलब ये एक वर्ग रहा होगा, इसकी एक भुजा में 50 बढ़ाया, एक भुजा में 50 बढ़ाया, 2 भुजा हो गई। हम 2 बार ही बढ़ते हैं क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो एक तो तरीका है आप रेशियो से कर लो, एक तरीका है इससे कर लो। तो हम 50 बढ़ रहा है, तो इस सूत्र में भी, इसमें बहुत से बच्चों को पता नहीं चलता है कहाँ प्लस रखना है या माइनस रखूँ, क्या रखूँ। देखो बढ़ रहा है, शुरू में बढ़ा तो ये प्लस था, दूसरी बार भी वृद्धि हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि इसमें सिर्फ बढ़ने की बोला है कि भुजा में वृद्धि की जाती है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर, तो दोनों बार बढ़ेगा। 50 + 50 × 50/100। इसको सोल्व करते हैं, 50 और 50 कितना हुआ, 100 + 55 25, 2500/100, 2 0 से 2 0 कट गए, तो आंसर क्या आ गया, 125। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया ये रैंडमली मैंने नहीं उठाया है, ये आरआरबी एनटीपीसी में 2022 में पूछा गया प्रश्न है, उसी को मैंने आपको कराने की कोशिश की है। अब एक टाइप और है, एक कंसेप्ट और है जो मैं आपको, इसमें सारे टाइप में आपको करा देता हूँ कि इसमें किस किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। अब आपको मैं बोल रहा हूँ कि एक आयत, वर्ग ले लिया हमने, अब हम लेते हैं, ये तो पहला टाइप हो गया आयत वर्ग का। अब हम सेकंड जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो ले रहे हैं आयत का।
आयत क्या होता है साहब? आयत वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। मतलब ये भुजा अगर 2 है तो ये भी 2 है, ये भुजा 1 है तो ये भुजा भी 1 है। आयत वही होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है। आयत का तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो यही होगा। तो अगर मैं आपको कहूं कि एक आयत की भुजाओं में 8% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। इसके या इसके होने वाले क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? तो आपको सीधा पता चल रहा है कि लंबाई में मैं कितने की वृद्धि कर रहा हूँ? 10 की वृद्धि कर रहा हूँ। इंटू चौड़ाई में भी कितने की वृद्धि कर रहा हूँ? 8 की वृद्धि कर रहा हूँ। यानी मेरे को ए बी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आप चाहो तो रेशो वाले मेथड से भी कर सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, इसमें ए बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला लगा लो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं आपको रेशो वाला मेथड भी सिखाई दूंगा कि इसमें हमें करना क्या होगा। कि पहले तो 10% बढ़ा, फिर वापस 8% बढ़ा, 8 इंटू 10/100। इसको आगे सोल्व कर देते हैं। ये हो गया 18 प्लस 8 दम 80/100। एक जीरो से एक जीरो कटा, ये जीरो हटेगा 0.8, तो इसका आंसर क्या आएगा? 18.8। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप जैसे बहुत जने बोल रहे थे कि इसको यार रेशो मेथड से कैसे करें। जैसे मान लो अभी मैंने जैसे आपको ऊपर वर्ग वाला क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने यही बोला, यही फॉर्मूला लगाया था। उसमें क्या हो रहा था? 50% वृद्धि हो रही थी। हमें 2 बार करना था। 50 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है कि कोई चीज़ 10 से कितनी हो गई? 15 हो गई। फिर वापस कोई चीज़ 10 से कितनी हो गई? 15 हो गई। तो वृद्धि कितनी हुई? हमसे यही तो, हमारा जो डायरेक्ट 125 निकला वो 125 वृद्धि निकल गई। 10 को 10 से करेंगे कितना आएगा? 100। 15 को 15 से करेंगे कितना आएगा? 225। 100 से कितना हो गया? 225 हो गया। कितना बढ़ गया? 125 बढ़ गया। कितने पे बढ़ा? 100 पे बढ़ा। प्रतिशत निकाल लेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 125 आ जाएगा। तो आई होप रेशो वाला मेथड भी। तो जब दो बार वृद्धि होती है ना, जैसे अभी हम जब घन पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, तो इनमें कहीं कहीं पे अपने क्यूब भी आएगा। तब हमें ये रेशो वाला मेथड ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ए बी वाला अपनाओगे तो पहले तो 2 का निकालोगे, फिर वापस उस दूसरे का वापस तीसरे से कंपेयर करोगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें समझा दी है। अभी जैसे आप दूसरा वाला भी, ये वाला क्वेश्चन भी आप बोलते कि सर ये वाला भी तो करा के बताते कि ये वाला रेशो मेथड से कैसे होगा, तो इस वाले को भी रेशो मेथड से हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि पहले तो 10% वृद्धि हुई, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो कितनी होती है कि 10 पर 1 की वृद्धि, यानी पहले 10 था, 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर बोल रहा है 8% की वृद्धि होती है। 8% का मतलब क्या हो? 100 पर 8, तो जहाँ तक कट रहा हो काट लो। तो ये किया 4, ये किया 50, ये किया 2, ये किया 25, तो 25 से कितना हुआ? 27 हुआ। तो हम जो वृद्धि वहाँ पे 18.8 निकला ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। पर नॉर्मली आपको अप्रोच तरीके कोई भी अच्छे नहीं है और कोई भी बेस्ट नहीं है, वो क्वेश्चन पे निर्भर करेगा कि आपको कब कौन सा तरीका लगाना है। अब जैसे ये कर रहे हो तो इसमें कितना टाइम लगेगा हमारे को देखना है, इसलिए हमने ये यहाँ इस्तेमाल नहीं करते और ए बी वाला इस्तेमाल करते हैं। अब 25 × 10 करोगे तो 250 हो जाएगा। 27 × 11 करोगे तो कैसे करोगे? 27 है और ये 11 है, तो गुणा करने की भी टेक्निक देख लेना। पहले हम पीछे वाले को पीछे से करते हैं, तो 7 एकम 7 आया। अब पीछे वाले को वापस हम आगे वाले से करते हैं, तो 2 एकम 2 ये इधर रहेंगे, फिर 7 एकम 7, तो 7 2 कितना हुआ? 9। ये 9 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 2 एकम 2, तो 297 कितना हुआ? 297 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई? कितने की वृद्धि हुई? 250 में 297, 40 और 7 46 की वृद्धि हो रही है। जाहिर सी बात है 250 से 297 हुआ तो 46 की वृद्धि हुई। कितने पे हुई? 250 पे हुई, सॉरी, इंटू 100 कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 काटा, 5 से काटा 2 बार में, 5 से काटा 5 बार में, 5 दूनी 10 55 25, 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगा, 1 4 दूनी 8 और 1 9, और 94 को जब आप 5 से काटोगे तो 18.8 आ ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको रेशो मेथड भी बता दिया और ये वाला मेथड भी बता दिया। अब देखते हैं हम इसमें तीसरा टाइप। दोस्तों अब जो हम चीज़ देख रहे हैं इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेलन का अगर हमारे पास आ जाए, बेलन
तो आपने बेलन का, जैसे बहुत से बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहता है कि जैसे एक ये बेलन होती है, तो बेलन भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ठोस बेलन, एक होती है खोखली बेलन। तो ये वाली मान लो ठोस है और ये वाली मान लो खोखली है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल, ये जो इसका जो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, जो खोखली होती है, जो ठोस होती है उसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। संपूर्ण इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाला जो भाग होता है ना, ये ठोस होता है, तो ये एरिया में काउंट हो जाता है, इसका क्षेत्रफल होता है और ऊपर वाले का भी क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इनको करने के लिए आपको नॉर्मली एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए कि उसकी परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और क्षेत्रफल का होता है πr²। बस वो इसमें पता है तो आप कर लोगे। तो जब मैं इस चक्र को खोलता हूं, इस चक्र को खोलता हूं, तो ये एक प्रकार से आयत की तरह खुलेगा, ठीक है। और सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये खुल तो जाएगा, क्षेत्रफल आप इसका निकाल लोगे, लेकिन जब इसको वापस फोल्ड करते हो तो बेलन बन जाता है। तो मेरे को एक तो हाइट मिली, क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये तो क्या निकली मेरी हाइट, और ये क्या है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr और इंटू h कर देंगे, तो ये क्या हो गया 2πrh। ये फॉर्मूला किसका हो गया, बेलन का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और जब ठोस का बोलेंगे तो ठोस में यही परिधि भी रहेगी और ये हाइट भी रहेगी, तो 2πrh तो रह गई। लेकिन अगर हमें बोल दे कि ये पूरा ठोस बेलन है, जो ऊपर से भी ठोस है नीचे से भी ठोस है, तो 2πr², इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ऊपर वाले का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 2πr² से ये कर देंगे। तो ये तो हो जाता है पूरा संपूर्ण। फिर हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं, 2 को 2 से गुणा करके 4 लगा के पाई वाई कॉमन लेके RQ कर लेते हैं, वो रटने वाला होता है। लेकिन आपको नॉर्मली याद इस तरीके से रखना होता है, ताकि आप मान लो अगर वो बोल देता आपको फॉर्मूला ये याद है और मान लो तो ऊपर से वो खोखला होता, तब क्या करते हैं, तब आप सिर्फ πr² ही लगाते हैं, समझे। तो अब हमसे अगर यहाँ ये पूछता है, मान लो इसका एक प्रश्न आ जाता है कि किसी बेलन की त्रिज्या में अगर आप 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो सबसे पहली बात तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बोल दिया, मतलब 2πrh। हमारे पे यहाँ पे 2π जो होगा ये तो कॉमन रहेगा, तो ये तो कट जाएगा। मेन काम रेडियस और हाइट से है, तो रेडियस भी एक बार है, हाइट भी एक बार है। अब ये रेडियस में परिवर्तन कर रहा है और हाइट में परिवर्तन कर रहा है, फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, a + b + a × b/100। और मैं आपको इसको रेशो से करके भी बता दूंगा कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि हमको क्या बोला है, त्रिज्या में 10% बढ़ती है, यानी जो रेडियस है ना, वो तो जो रेडियस है वो तो 10% बढ़ रही है, लेकिन जो हाइट है ना वो 40% क्या हो रही है, कम हो रही है। तो चलो फॉर्मूले में फुट करते हैं, 10% बढ़ी तो 10 बढ़ी गई, 40% कम हुई तो ये 40% मैंने यहाँ लिख दिया। अब दोस्तों आपको बहुत जनों को दिक्कत आती है कि सर यहाँ क्या लगा है, देखो बढ़ रही है ना, तो ये पीछे प्लस ही है, बढ़ रही है तो पीछे प्लस लगा दो। जिसको कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि बढ़ रही है या घट रही है, तो क्या करूँ मैं, तो बढ़ी है पहले तो बढ़ती तो प्लस लगा दो और घटती तो इधर माइनस लगा देना, फिर घटी तो माइनस का 40 लगा दिया। अब यहाँ पर आप कुछ मत लगाओ, फिलहाल आप 10 × 40 कर दो। अब ये 10 प्लस का था, ये 40 माइनस का था, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा और बट्टा में लिख दो 100। इसको आगे सोल्व करता हूँ मैं, 10 चौके 40 × 10 करोगे तो कितना आएगा 400/100, माइनस प्लस माइनस माइनस, 10 में से 40 गए तो कितने बचे, 30 बचे, लेकिन माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी, ठीक है। और ये माइनस के ये 4, अब ये माइनस के 30 और माइनस का 4 ही बचेगा ना, यहाँ तो माइनस अंदर 4 है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 34 और 4 कितने हो जाएंगे, 30 और 4 कितने हो जाएंगे 34, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की आई है। मतलब इससे मुझे क्या पता चला कि अगर किसी बेलन की त्रिज्या में 10% वृद्धि करता हूँ और उसकी हाइट में 40% की कमी कर देता हूँ, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो 24% कम हो जाएगा, 34% कम हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद जो, और दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैंने कराया है ये 2022 में आया हुआ है, सेम यही डिजिट पूछी गई और इसी प्रकार से पूछा गया है, ठीक है। अब जो मैं इसका अगला आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्वेश्चन है, किसी वर्ग के आसन भुजाओं की लंबाइयों में अगर वृद्धि या कमी होती है तब हम क्या करेंगे। तो आपको मैं नॉर्मली समझा देता हूँ, सोल्व आप ये खुद करना, क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग मैंने आपको करा दिया था, ठीक है। सॉरी ये मैंने आयत बना दिया, पर कोई बात नहीं, आप इसको एक बार वर्ग मान लेना। तो ये बोलता है जो इसकी आसन भुजाएं होती है ना, आसन भुजाएं कौन सी होती है, जो सामने सामने होती है। तो आसन भुजाओं में क्या कर रहा है, ये वृद्धि कर रहा है, कमी नहीं कर रहा है। मतलब वही 35% बढ़ा रहा है और फिर 25% बढ़ा रहा है। तो आप वही करिए, AB फॉर्मूला लगाइए, पहले तो 35 बढ़ेगा, फिर 25 बढ़ेगा,
फिर चूंकि बढ़ ही रहा है तो प्लस ही लगेंगे, क्योंकि इधर दोनों प्लस 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 ही होते हैं, माइनस 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 ही होते हैं। तो जब बढ़े तब प्लस लगाओ, जब घटे तब माइनस लगाओ, ठीक है। अब 25 × 35 बट्टा में 100, तो 25 और 35 कितने हो गए 60, प्लस 25 × 35 करते हैं तो गुणा करने की भी ट्रिक यहाँ पे आप सीख लो। ट्रिक तो क्या है, प्रैक्टिस करना तो हो ही जाएगी। 25 × 25 है, 35 × 25 है। पहले पीछे वाला जो होता है ना, इसको इस आगे वाले से गुणा करते हैं। 5 × 25, 5 बचा, फिर 2 इधर लिख देंगे। फिर इस 5 को इससे करेंगे, इसको जगह मिलनी चाहिए। ये पीछा कब करेगा, जब इसको जगह मिलेगी। अभी इस 5 पर हक, इस कब्जा इस पीछे वाले 5 का है, तो ये तो कब्जा कर ही नहीं सकता। पीछे वाला जब इसको छोड़ के आगे वाले पे जाएगा तब ये पीछे वाला इसको इस पे कब्जा करेगा। अब 5 × 15 ये मैं यहाँ लिख दिए, और 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। तो 10 और 15 और 10 कितने हुए 25, और 2 27 का 7, फिर बच गए मेरे पास 2। फिर पीछे वाले को इससे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 3 9, कितना आया 975, ठीक है। कितना आएगा 975, नहीं 975 कैसे आ जाएगा, 5 25 25, 25 का 5 लगे 2, ठीक है। फिर 5 × 15 15, ठीक है। और 5 दूनी 10 10, तो 15 और 10 25, 2 27 का 7, 2 बच गए। फिर 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने होते हैं 8 होते हैं ना, हाँ सही किया है। 9 कैसे लिख दिया, 6 3 9 होते हैं, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। तो 6 और 2 कितना हुआ 875, तो ये 875 मैंने यहाँ लिखे। बट्टा में कितने थे 100, ये ऊपर जाएंगे तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएंगे, यानी ये संख्या कितनी आ जाएगी 68.75। तो ये आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। अब हम इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट देख रहे हैं कि वही है, आयत से रिलेटेड है, वृत्त से रिलेटेड। मैं आपको ये करा देता हूँ कि वृत्त से रिलेटेड क्या हो सकता है, ठीक है। आपको नॉर्मली एक ही चीज़ याद रखनी है कि जैसे मैं आपको व्रत होता क्या है, ये व्रत होता है, ठीक है। व्रत का जो परिमाप निकालते हैं, परिमाप का मतलब ये होता है कि उसकी बाउंड्री कितनी है, तो वो 2πr होती है, और जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो आपको एक व्रत का क्वेश्चन मैं करा देता हूँ कि व्रत का क्वेश्चन कैसे आएगा। आपसे पूछेगा कि रेडियस में इतनी इतनी वृद्धि की तो उस व्रत के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, समझे। जैसे मैं आपको एक प्रश्न आया हुआ है NTPC 2021 में पूछा हुआ है 23वीं शिफ्ट में। प्रश्न ये है कि किसी व्रत की त्रिज्या में, दोस्तों मैं यहाँ पे प्रश्न बोल के बता रहा हूँ, करके नहीं बता रहा हूँ। बोल रहा है किसी व्रत की त्रिज्या में 35% की कमी होती है। किसी व्रत की त्रिज्या में, मतलब जो रेडियस है, व्रत की त्रिज्या क्या होती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। क्षेत्रफल में कमी पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या होता है πr²। मतलब रेडियस 2 बार आ गई, पाई तो कांस्टेंट है, कट जाएगा, इससे कुछ मतलब ही नहीं है, मुझे रेडियस से मतलब है। रेडियस 2 बार है और 35% की ये कमी ही कर रहा है। क्या कर रहा है 35% की कमी कर रहा है। तो पहले आप सीधा लिख दो 35, ए बी फॉर्मूला लगाओ। रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला इस जगह सही रहेगा। पहले 35% की कमी करी, फिर वापस 35% की कमी करी, अब माइनस माइनस हो गया, तो आप एक बार यहाँ पे कुछ मत लगाओ, आप यहाँ पे लिख दो सीधा 35 × 35 a × b और बट्टा में 100। ये माइनस का माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लग जाएगा। 35 को 35 से गुणा करो, कितना आएगा 35 को 35 से गुणा करेंगे, तो मैं करके बता देता हूँ आपको। वैसे तरीका एक ये भी है कि 35 को 35 से करने का, 25 25 5 हासिल लगे 2, 5 3 15, 5 3 15, 15 15 30 और 2 32 का 2 हासिल के लग गए 3 और 3 3 9, 9 1 10 2, 1225। कितना आया 35 को 35 से किया तो 1225। मैं नीचे सोल्व कर देता हूँ। माइनस का 35 प्लस 1225, और ये 2 जो नीचे शून्य है ये ऊपर जाके इस दो डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो इधर तो मेरा पास 12.25 आया। अब माइनस माइनस क्या हुआ, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। आपको खुद को पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस तो हो गया, 35 और 35 कितना हो गया 70, लेकिन ये चिन्ह कौन सा लगेगा माइनस का, आगे क्या आ रहा है प्लस 12.25। अभी आपको ये 70.25 में से 70 में से ये 12.25 घटाने पड़ेंगे, तो कितना आएगा मेरे पास, ये लगभग घटाऊंगा तो 70 में से गए तो 60 बचे, 60 में से 2 गए तो 58 बचे, और 58 में से 0.25 गए तो कितने बचे 57.75, 57.75 बचे। अब ये 75 को सोल्व करने का भी एक तरीका है, पॉइंट उड़ाओगे नीचे 2 संख्या के बाद 100 लग जाएगा, तो आंसर 57.75 भी राइट है। अगर ऑप्शन ये दिया हो तो ठीक, नहीं फ्रैक्शन में दे रखा हो तो पॉइंट उड़ेगा 0,
25 × 75, 25 चौक 100, तो 57 सही, 3/4 में मैंने इसे बदल दिया। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी कि एक वृत्त की रेडियस में अगर मैं नेगेटिविटी करता हूँ, दोनों बार उसकी रेडियस, दोनों वो ऐसे देगा, लिख के नहीं देगा आपको कि मैंने 2 बार उसकी रेडियस में कमी की है, नहीं, वो सिर्फ इतना सा बोलेगा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², या रेडियस पे स्क्वायर लग रहा है मतलब मुझे 2 बार सोल्व करना है। अभी कभी घन आएगा तो वहाँ 3 लगेगा, तो मुझे इस चीज़ को 3 बार करना पड़ेगा, तब मैं रेशो वाला मेथड अपनाऊंगा, क्योंकि ये वाला 2 वाला सही रहता है 2 चीज़ों में। तो आई होप मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद मैं देखता हूँ अगर कोई क्वेश्चन कराने लायक होता है तो मैं आपको करा देता हूँ वो भी। अगला प्रश्न है वही, आयत की भुजा में लंबाई में कर रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या में कर रहे हैं, वर्ग में कर रहे हैं। चलो एक नॉर्मल सा वर्ग का क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ कि अगर किसी वर्ग की भुजा में अगर 10% की वृद्धि करता हूँ तो उसके एरिया में कितने % की वृद्धि या कमी होगी, या एरिया में क्या परिवर्तन पड़ेगा, हमें ये देखना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, है ना, यानी भुजा का वर्ग कह सकते हैं। यानी मुझे जो ए बी वाला फॉर्मूला, एक तो उसको परसेंटेज तरीके से भी, रेशो वाले मेथड से भी कर सकते हो कि जैसे 10% बढ़ा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10/100, 1 0 से 1 0 गया, 10 पर 1 की वृद्धि, यानी 10 से कितना हुआ, 11 हुआ, और ऐसा कितनी बार होगा, 2 बार होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यही आप ए बी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, a + b तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। आगे किसी प्रकार की कोई गलती लगी हो तो कमेंट करके बताएं, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।